सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मेरी तरह और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जी हाँ, तो माता रानी हमेशा आप लोगों के ऊपर कृपा बना के रखें और मेरे ऊपर तो ऑलरेडी कृपा है ही माता रानी की और आप लोगों का आशीर्वाद भी है साथ में। तो हमेशा ऐसे ही खुश रहती हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो। देखिए, परिस्थितियों से कभी भागना नहीं चाहिए और कभी हारना नहीं चाहिए। हमेशा कैसी भी परिस्थिति हो, फेस में स्माइल रखिए और एक अंदर से एनर्जी रखिए कि भगवान ने हमें चुना है इस मुसीबत से और इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए। तो हमेशा ये जुनून, ये जोश हमेशा रखिएगा अंदर से। तो कोई भी परिस्थिति ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती, कोई समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती है। तो आज बात करते हैं वीडियो में आगे। तो आज की वीडियो जो है स्पेशली, देखिए मैं बता रही हूँ, पहले से बता रही हूँ कि वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, बट प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को थोड़ी लंबी भी हो जाए तो बोर मत होइएगा, सारी बातें देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को बहुत सारे जवाब हो गए हैं और बहुत सारी बातें हो रही थी मेरे बारे में, तो उन सब चीज़ों को क्लियर करना जरूरी इसलिए क्योंकि जब सोशल मीडिया की बातें होती हैं ना, तो फिर सोशल मीडिया की बातें जब सोशल मीडिया में हो रही हूँ आपके बारे में, तो फिर अगर आप क्लियर नहीं करेंगे, मतलब मैं अगर क्लियर नहीं करूँगी तो फिर आप लोगों को समझ कैसे आएगा। मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे, नहीं सुनेंगे तो कैसे समझ आएगा। क्योंकि जो वीडियो आप घूम घूम के सबकी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उन सब चीज़ों से जुड़ी हूँ और आप मुझसे जुड़े हैं। तो इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना के ला रही हूँ और स्पेशली जिसको मैं टैग करने वाली हूँ, जिनके लिए यहाँ पे मैं जवाब लेके आई हूँ और ये वीडियो है। तो प्लीज़ बता दूँ पहले से, प्रीति दीदी के लिए, प्यारी सी प्रीति दीदी के लिए और शालू दीदी के लिए और दर्पण जी के लिए और मनोज भाई के लिए, 4 लोगों के लिए वीडियो है तो लंबी बन सकती है ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि इसको ध्यान से देखिएगा। और हाँ, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं है। और जब कंट्रोवर्सी आएगी तो बता दूंगी पहले ही, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि किसी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड नहीं है, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, किसी को बदनाम करने के लिए नहीं है। सिर्फ ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा मेरी बहनों के लिए और मेरे भाई के लिए। तो ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं प्रीति दीदी से। नहीं, प्रीति दीदी से शुरुआत नहीं करेंगे, प्रीति दीदी को मैं बाद में शामिल करूंगी जहां से वो शामिल हुई हैं। जहां से शुरुआत हुई है मैं शुरुआत से बात करती हूँ। 1 मिनट, बाल तो ठीक कर लूँ, कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। तो शुरुआत से बात करती हूँ। तो बात यहाँ से शुरुआत हुई थी कि शालू दीदी से शुरुआत करती हूँ। शालू दीदी जब हॉस्पिटल से आई थी, इसके बाद मेरी लाइव आई थी अपने ऑफिस से। तो लाइव में सोनू राजस्थानी की बात चल रही थी। सोनू राजस्थानी की बात ऐसे चली कि एक जीनत करके सब्सक्राइबर है, वो सोनू सिस्टर की भी शायद अच्छी सब्सक्राइबर होंगी, तो इसीलिए तो उनकी चिंता जाहिर करने मेरे पास आई थी कि सोनू सिस्टर का साथ दो, सोनू जी का साथ दो, और वो काफ़ी मुसीबत में है। तो मैंने उनकी बात शुरू कर दी कि उनका भी कुछ सीन सचिन मनीषा जैसा ही है, और बताओ अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर क्या ही बोलें, और ऐसी महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा कि अंजलि प्रिया के लिए मैंने कुछ बोल दिया था तो अंजलि प्रिया भी आ गई थी। अब वहाँ पे थोड़ी मेरी अंजलि प्रिया की आर्गुमेंट्स चलने लगी, तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा कि शालू दीदी के पास जाके तुम फिर स्क्रीनशॉट ये सब दिखाई थी, फिर यही वजह है कि आगे चल के चीज़ें बढ़ी और आगे कंट्रोवर्सी छिड़ी जो भी है, जब वो नहीं थी, हॉस्पिटल में थी। तो मैंने उसको डांटा कि ये सब चीज़ें मत करो। तो उसने फिर नाम ले लिया दर्पण जी का। दर्पण जी का जब नाम लिया तो मैंने उसको और डांट दिया कि अब ये बात आगे क्यों बढ़ा रहे हो, यहाँ पे दर्पण जी का नाम क्यों ले रहे हो। तो क्योंकि मैं उस कंट्रोवर्सी ना छिड़े, वो बात को ना बढ़े, वहीं पे मैं रोकना चाहती थी। और फिर मनोज भाई का भी कहीं जिक्र हुआ तो मनोज भाई भी आ गए, तो सब चीज़ों को मिक्स हो गई सारी चीज़ें। जब सारी चीज़ें मिक्स हो गई तो फिर मेरे को परेशानी हो गई कि अभी एक हमारी सिस्टर हॉस्पिटल से निकल के आई हैं और फिर से कंट्रोवर्सी अगर
बन गई तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो मैंने भरपूर प्रयास किया कि ये चीज़ यहीं रुक जाए, और उसके लिए मैंने अंजलि को डांट भी दिया और उसको बुरा भी लग गया। शायद वो मेरी वीडियो में अब दिखती भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, एक सब्सक्राइबर मेरी कम हो गई, पर कोई बात नहीं है। एक सब्सक्राइबर कम होने से अगर ये कंट्रोवर्सी रुक रही है तो मैंने रोक दी वहाँ पे, कोई बात नहीं। क्योंकि मुझे कोई ऐसा तो लालच है नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर का लालच है, व्यूज का, ये सब नहीं है। तो इसलिए मैंने जो चीज़ मुझे सही लगा, देखो मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा मैंने उस टाइम वही किया, और जिसका फालतू में जिक्र किया उसने, तो मैंने वहाँ पे डांट दिया कि दर्पण जी का नाम यहाँ पे ना लो, क्योंकि वो मामला बढ़ाने वाला था कि मतलब सोनू राजस्थानी से बात शुरू हो रही है और बढ़ दर्पण जी तक रही है, तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी थी वहाँ पे, तो मैंने उसको डांट दिया। अब इसके बाद मनोज भाई की भी कुछ बातें ऐसी थी, प्रीतम सिस्टर को लेके आपस में ऐसी चीज़ें हुई, इस वजह से मैंने क्या किया कि स्पेशली जब ये चीज़ें यहाँ पे मुझे रुक गई। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी, दर्पण जी भी आई हैं मेरी लाइव में और उन्होंने भी बोला था कि मतलब सब लोग रुक जाइए, जो उनकी टीम के थे सबको उन्होंने रोका और रुक भी गए, और इस चीज़ के लिए भी क्या कहते हैं, मैंने उनका धन्यवाद भी किया कि चलो ठीक है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश की हो। और क्या कहते हैं, इसके बाद मनोज भाई के जब मेरी लाइव बंद हुई तो मनोज भाई की लाइव चल रही थी, तो मैंने उनके पास स्पेशली जाके बोला कि अब इस मैटर में मनोज भाई आप नहीं पढ़ोगे, कुछ भी वीडियो नहीं बनाओगे। तो उन्होंने भी मुझसे प्रॉमिस किया कि ठीक है मैं नहीं बनाऊंगा सिस्टर, अगर आपको मैंने बोल दिया नहीं बनाऊंगा। तो मैं वहाँ से श्योर हो गई कि चलो ठीक है, ये मामला यहीं थम गया। दर्पण जी ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी, मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश करी, और मनोज को भी मैंने मना कर दिया, और शालू दीदी को भी मैंने समझाया, सारी बातें आंटी जी को भी समझाया, क्योंकि वहां पे मामला बढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि वहां पे धमकियां दी जा रही थी, धमकी दी जा रही थी। तो धमकी किसने कैसे दिया ये चीज का तो मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि वो मामला जब खुलेगा तब का तब देखेंगे। तो ये बात हो गई। अब इसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, क्योंकि शालू दी को मैं हमेशा समझाती थी कि ये चीज़ें नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। ऑनलाइन तो बिल्कुल वीडियो नहीं खेलनी है, बाकी आपको जो भी करना है आप ऑफलाइन करिए अगर आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आप वीडियो नहीं बनाओगे। तो उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाई। अब इसके बाद कुछ दिन बाद मेरे साथ प्रियंका त्रिपाठी जो मेरी दीदी हैं वो जुड़ी, आप सबको पता ही होगा उनका नाम, ज़्यादा लोगों को तो पता ही होगा। तो वो जुड़ी मेरे साथ, फिर मैंने उनके लाइव में जाके उनसे बात करी, एक दिन जुड़ी तो वहाँ पे देखा मैंने सोनू सिस्टर भी जुड़ी थी, तो सोनू जी की बातें चलने लगी, मैंने भी करी, और प्रियंका त्रिपाठी जो दीदी हैं वो भी कर रही थी। तो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो सोनू सिस्टर भी क्या कहते हैं, प्रियंका दीदी बोली कि सोनू सिस्टर के लिए आप एक वीडियो बनाओ, तो आप बनाओ, आप उनके सपोर्ट में वीडियो बनाओ, उनके साथ गलत हो रहा है। तो मैंने भी ये चीज़ बोला, क्योंकि 2 बार देखो इस चीज़ का जिक्र हो चुका था। एक तो जीनत जो सब्सक्राइबर है उन्होंने भी जिक्र किया कि उनके साथ गलत हो रहा है, आप उनका सपोर्ट करो, ठीक है। इसीलिए मैंने उस लाइव में अंजलि प्रिया को डांटा था, तो इसीलिए मेरी उसकी बहस हो गई थी। तो सेकंड फिर मुझे प्रियंका त्रिपाठी यानी मेरी दीदी, फिर उन्होंने बोला कि मतलब इस बारे में आप वीडियो बनाओ, और सोनू सिस्टर वहाँ पे थी, उसके सामने उन्होंने बोला। तो मैंने सोनू सिस्टर से सिर्फ यही बोला कि सोनू अगर देखो ये आपका व्यक्तिगत मामला है, आपका और आपके हस्बैंड का मामला है, तो जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक किसी के व्यक्तिगत जीवन पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं अपनी बात रख सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो सबसे ज्योति दीदी मदद मांगी ही है सभी बहनों से, आप बनाओ, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो मैंने कहा ठीक है सोनू, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। अब मैं बनाना चाहती थी वीडियो, बट मैं इसलिए नहीं बनाना चाहती थी कि कहीं अगर मैंने कहीं पुरानी बातों का, देखो जब हम किसी के बारे में वीडियो बनाते हैं तो मैं सिर्फ ये तो नहीं बोलूँगी कि सोनू सिस्टर का सपोर्ट करो, नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मुझे सारी उनकी स्टोरी बतानी पड़ेगी, और स्टोरी में जितने लोग शामिल हैं सबका मुझे नाम लेना पड़ेगा, तभी तो पब्लिक सुनेगी, तभी तो सपोर्ट आगे करेगी। आप मेरी बात समझिएगा ध्यान से।
तभी तो सपोर्ट करेगी। तो उसमें मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को शामिल करूं और मेरी एक वीडियो के वजह से कहीं भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, जिसकी वजह से मुझे फिर से अफसोस हो कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई। अगर मैं ये वीडियो नहीं बनाती तो ये आपस में कंट्रोवर्सी नहीं करते। तो उस कंट्रोवर्सी का सोच के मैंने प्रियंका दीदी से इस चीज को डिस्कस भी नहीं किया, और मैंने सोचा कि जब भी मैं उनके लाइव में जाऊंगी, अगर मुझे सोनू वहां पे दिख गई तो मैं उसको ये चीज समझा दूंगी कि सोनू मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई है। तो पर मुझे टाइम नहीं मिलता था और फिर मेरी सोनू से कोई कन्वर्सेशन भी नहीं हुई, तो ये सोच के मैंने उसके लिए भी वीडियो नहीं बनाई। अब आगे बात करते हैं अभी जो हाल फिलहाल का मामला है। हाल फिलहाल में दर्पण जी से क्या शुरुआत करूं, मैं प्रीति दीदी से शुरुआत करती हूँ। प्रीति दीदी से शुरुआत इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे वहीं से पता चली हैं बातें। तो प्रीति दीदी की मैं रेगुलर देखती हूँ, उनकी वीडियो इसलिए देखती हूँ क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनकी वीडियो देखती हूँ। जो मेरे से जुड़े हैं, जैसे शालू दी, प्रीतम सिस्टर और भी आंटी जी हैं, ये सब जैसे मुझसे जुड़े हैं ना, प्रीति दीदी हो गई, तो इनकी मैं रेगुलर वीडियो देखती हूँ जब भी मेरे सामने आती हैं। तो उनमें से प्रीति दीदी की वीडियो मुझे अच्छी लगती हैं, मतलब मैं उनकी बातों से ज़्यादातर सहमत होती हूँ, जो भी वो मुद्दे बड़े बड़े जो भी बनाती हैं, क्योंकि वो बड़ी यूट्यूबर हैं तो भाई उनकी बात ही अलग है। तो जब मैं उनकी वीडियो देखती हूँ तो उनमें से एक वीडियो मेरे लिए, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे लिए उन्होंने जिक्र किया था कि मैंने ऐसे, क्योंकि मेरी एक वीडियो आई थी शेरनी करके, मतलब दीप्ति सिंह के ऊपर, तो उसमें उन्होंने जो शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था कि देखना आज मैं एक शेरनी से आप लोगों को मिलवाती हूँ, या किसको बोलते हैं ऐसा दिखाती हूँ, थोड़ा सा ऐसा सस्पेंस में रख के मैंने बनाया था। तो उन्होंने कुछ और सोच लिया था और उन्होंने कमेंट भी किया था कि बाबू इन कंट्रोवर्सी में आप कोई भी वीडियो मत डालना। तो मुझे उनकी चिंता जाहिर हुई उस कमेंट से। तो प्रीति दीदी, आपका दिल से धन्यवाद कि आप मेरी बहुत 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 अच्छी शुभचिंतक हैं, और मेरी दीदी तो ऑलरेडी आप हैं ही, तो आपका मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन बन चुका है आप लोगों से। तो मैं जब उनकी वीडियो देखी तो मुझे फिर वहाँ पे एहसास हुआ कि मेरे लिए कुछ बोला गया है कहीं किसी वीडियो में। तो कौन बोला गया, क्योंकि उनकी वहाँ पे आईडी टैग थी। किसकी आईडी टैग थी? दर्पण जी की। तो जब दर्पण जी की आईडी टैग थी, अब मुझे पता नहीं था कि कौन सा उनका बड़ा चैनल है, छोटा चैनल, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं सिर्फ उनका बड़ा चैनल जानती थी जिसमें से उन्होंने मेरे लिए वीडियो निकाली थी किसी टाइम पे, वही वाला मुझे पता था। तो जब मैंने उसमें खंगाला तो उसमें कोई वीडियो नहीं पड़ी थी। फिर मैंने जब बहुत मेहनत करी तब पता चला कि उनका छोटा चैनल कोई बना हुआ है, नया चैनल, उसमें उन्होंने डाला था। उसमें जब मैंने अपने बारे में सुना इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल की वीडियो में जिक्र भी किया है कि मैंने ज्योति दीदी को ऐसा इसलिए बोला था सिलेंडर और रिचार्ज के लिए जो भी है। तो उन्होंने वहाँ पे एक चीज़ ये बोली थी कि जिसने सिलेंडर और रिचार्ज का बताया होगा या मेरे लिए बोला होगा तो वो कभी मतलब दर दर की ठोकरें खा रही है, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला था। एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, पर मैं उस चीज़ का जो मीनिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो शब्दों से ज़्यादा भावनाएं मायने रखती हैं मेरे लिए, तो मैंने वही भावनाएं आप लोगों को बता दी। तो जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं शॉक्ड रह गई, शॉक्ड हुई, हर्ट नहीं हुई। मैं इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, हर्ट नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि जब हम किसी चीज़ की उम्मीद किसी से करते हैं तब हर्ट होते हैं। शॉक्ड इसलिए हुई कि पुरानी बातें जब हम दोनों एक दूसरे से भूल चुके हैं और दर्पण जी ने रियलाइज करके माफ़ी मांग चुकी हैं उस चीज़ के लिए, तो फिर ये चीज़ क्यों बोली उन्होंने। मैं इस चीज़ के लिए शॉक्ड थी क्योंकि देखिए, उन्होंने जब हमारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, कंट्रोवर्सी के टाइम पे उन्होंने भी मेरे ऊपर, आप दर्पण जी आप ध्यान से सुनिएगा, आपने भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, पलटवारी में मैंने भी बोला, पर ये चीज़ मुझे डायरेक्ट तो नहीं पता चली, डायरेक्ट नहीं पता चली ना। जैसे कि आपको डायरेक्ट, आप मेरे पास रहने नहीं आते हो तो आपको कैसे पता कि कौन दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। तो समझ सकते हो आप। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं क्योंकि मैंने जो जुबान दी है उस जुबान से कभी पलटूंगी नहीं, क्योंकि जो लड़का बीच में है वो भी मेरा कुछ लगता है और मैं रिश्ते दिल से निभाती हूँ, और उसका मेरा कुछ ऐसा है नहीं जिसकी वजह से मैं अपनी जुबान से पलटूं और वो कहे कि दीदी ऐसा क्या हो गया।
तो उस लड़के के लिए मेरे दिल में आज भी वही प्यार है, वही सम्मान है। तो इसलिए वो मेरा भतीजा था और है, हमेशा रहेगा। तो उस चीज़ से मैं कभी मुकरूंगी नहीं। अब बात मैं और भी बता दूं, मैं पूरे अपने जीवन पर्यंत कभी नाम नहीं ले सकती हूँ, कभी भी नाम नहीं ले सकती हूँ। जिक्र भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने पुरानी बातें निकाली हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे जिक्र करना पड़ रहा है। तो उसमें जब आपने एक चीज़, मैं छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाऊंगी, देखिए बाकी बाद में बताऊंगी। देखिए जब श्रीतिमा से हमारी कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें मुझे एक नाम दिया गया था, आपने भी उस नाम का जिक्र किया था, नकचिप्टी। अब नकचिप्टी कहने से मेरी नाक बदल तो नहीं जाएगी, और ये नाक मुझे पसंद है, मुझे सांस आ रही है ना, तो मेरे लिए अच्छी है, इट्स ओके। तो मैं पॉजिटिविटी में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। तो किसी के कहने से मैं ये तो नहीं सोच लूँगी कि मेरी नाक ऐसी है तो मैं रोने बैठ जाऊँ, नहीं ना। क्योंकि दिव्या रॉय करके जो आईडी है ना, आदिवासी दीदी कुछ बोलने गई थी उस कंट्रोवर्सी में, तो उसने, दिव्या रॉय ने मेरे लिए भी यही शब्द यूज किया था कि नकचिप्टी है, ज्योति नकचिप्टी जो है ये ऐसी वैसी मर गई है, वो बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में उसने 4-5 कमेंट कर रखे हैं। उसका स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे जाना चाहिए था जा चुका है। उस चीज़ का मैं आगे जाके बताऊंगी जब दिव्या रॉय आ जाएगी आने वाले टाइम में। तो आगे की बात करते हैं। तो मैं अब इस चीज़ का हर बार ब्लेम श्रीतिमा मौर्य पे नहीं कर सकती हूँ कि अरे श्रीतिमा आपने मेरे लिए ऐसा क्यों बोल दिया, आपको तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, आपके बारे में फिर मैं मतलब श्रीतिमा के बारे में गलत बोलने लगूँ, नहीं ना। क्योंकि गलती मेरी है कि मैंने उससे कंट्रोवर्सी करी क्यों। अगर मैंने करी है तो फिर सहने की क्षमता रखूंगी। अगर उसने बोला है मेरे लिए तो मैंने भी कुछ बोला होगा तभी उसने बोला, तो दैट्स इट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अब जैसे आप मुझे जिक्र कर रहे हो, फिर आपने लास्ट में ये भी बोला अभी कि फिलहाल की उसमें कि मुझे ज्योति दीदी के लिए सिलेंडर वाली बातें जो है उसके लिए मैंने बोला था कि प्रीतम को रोक सकती थी। देखिए अगर आप मुझे बहन मानते हैं, ज्योति दीदी बोला है आपने, अगर मुझे आप दीदी बोलते हो, वैसे तो आप मुझसे शायद एज में बड़े हो, पर मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं कि आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो, दीदी बोल रहे हो, तो मुझे सिस्टर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो उस रिस्पेक्ट में अगर आपके दिल में रिस्पेक्ट है और थी अगर, तो फिर आपने मुझे अपना क्यों नहीं समझा। अपना समझ के फिर आपने मुझे वहां पे, जहां पे ये दर दर की ठोकरे वाली बात बोल रहे हो, तो वहां पे ये भी बोल सकते थे कि ज्योति दीदी देखिए आप जो जिक्र करी थी वही ये क्यों लाइन दोहरा रही है प्रीतम, आप इसको मना करिए। तो अगर ज्योति यहाँ पे नहीं खड़ी होती ना, तब ज्योति अपनी जुबान काट देती आपके लिए, अगर नहीं खड़ी होती। तो जब मैंने लास्ट कंट्रोवर्सी में आपसे यही चीजें बोली थी, यही उम्मीद भी करी थी कि दर्पण जी, अभी भी वीडियो पड़ी है, मैंने डिलीट नहीं करी, आप जाके देख लीजिएगा। दर्पण जी आज के बाद आपका मेरा मामला शॉर्ट आउट हो गया, और आज के बाद आपके लिए ना अदर पर्सन जिनका मैं जीवन पर्यंत कभी नाम नहीं लूंगी, उनके बारे में कभी मैं जिक्र भी करूं तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैं कभी भी इस चीज का प्रॉमिस करती हूँ, जुबान देती हूँ कि आज के बाद कहीं मैं जिक्र नहीं करूंगी। और अगर भविष्य में कभी आपको मेरे से तकलीफ हो, मेरे से प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा नाम लेकर वीडियो बना सकती हैं, टाइप कर सकती हैं मुझे, और मैं जवाब दूंगी। पर हाँ, एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप अपनी लैंग्वेज का जरूर ध्यान दीजिएगा, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी किसी के लिए गलत लैंग्वेज यूज नहीं करती, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो इसके लिए आपने भी बोला था आई एग्री विद यू, मतलब आपने सहमति जताई थी। तो इसके बाद मैं इसीलिए शॉक थी कि आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि उस चीज को फिर से आप दोहरा रही हैं इस लैंग्वेज में। और बट क्या है ना कि ये चीज भी कहीं ना कहीं से तो आपके पास आई है ना, डायरेक्ट तो आप मेरे पास रहने आ नहीं रहे हो। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो भी आपको बताया गया होगा मेरे बारे में, तो भगवान भी इस चीज से सरवाइव किए थे। माता जानकी जो है हमारी सीता माता, वो भी एक राजा की पुत्री थी, पर उनके किस्मत में लिखा हुआ था जंगल में रहना, जंगल में सरवाइव करना। गर्भावस्था जिस टाइम औरत को अपने घर परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस टाइम वो देवी के रूप में पूरे जंगल में उन्होंने सरवाइव किया था, अपने बच्चों को भी वहीं पाला पोसा। और अगर भगवान श्री राम की बात करें
तो वो भी एक राजा के पुत्र थे। इतना बड़ा राजपाट होने के बाद भी उनका ज्यादा से ज्यादा जीवन जंगलों में राक्षसों का वध करने में निकल गया। तो यहाँ भगवान का जब जीवन इतना संघर्ष में बीता है, तो हम भी तो इंसान है, हम तो तुच्छ प्राणी है, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर सकता, हम तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही मैं अपने आप को बहुत 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 नसीब वाली मानती हूँ कि मेरे जिंदगी में जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं स्ट्रगल ही देखती आई हूँ। और इसके लिए मैं भगवान का, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी माता रानी का, कि मुझे इस चीज के लिए उन्होंने चुना है कि मैं ये चीज झेल सकती हूँ। वो कहते हैं ना, जब जितना टफ एग्जाम होता है ना, उतनी ही महान सक्सेस मिलती है, उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलती है। तो मुझे अगर इतना टफली जीवन दिया गया है ना, तो मुझे पता है कि मुझे कामयाबी भी बहुत बड़ी मिलने वाली है और मिल चुकी है। जी, जिस चीज़ के लिए आपने मुझे शायद ताना दिया है, तो मैं आपको बता दूं, पहले से बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं। और बहुत जल्दी अगर उनकी अनुमति मिलेगी, कभी अगर चाहेंगे तो मेरे वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो भगवान बैठे हैं ना सबके लिए। बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको अगर मेरे से प्रॉब्लम है, तो वो आपकी दिल की भावनाएं हैं, जो आज भी आप कहीं ना कहीं पिछली बातों को लेके आपके दिल में मलाल है मेरे लिए। मैं यही समझूंगी जो लैंग्वेज आपने मुझे वहाँ पे यूज करा है। बट कोई बात नहीं, मुझे कोई आपसे आज भी गिला शिकवा नहीं है। मैं आपके लिए आज भी कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि माता रानी है ना मेरे साथ, तो कोई कुछ भी बोल दे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये भला करने वाली यही बैठी हैं, सुख दुख के साथी यही हैं। तो फिर भी मैं बोलूँगी कि माता रानी आपका हमेशा भला करें, आप हमेशा ऐसे ही आगे कामयाब हों जैसे आप कामयाबी आगे पा रही हैं। क्योंकि हम जिस चीज़ में फोकस करते हैं, हम उसमें कामयाब जरूर होते हैं। अब जैसे आप यूट्यूब में फोकस करती हैं, तो आपको कामयाबी यहाँ मिल रही है। ऐसे मेरी रोटी रोजी जहाँ से चल रही है, मैं वहाँ फोकस कर रही हूँ, तो मुझे वहाँ कामयाब कर रहा है इंसान, भगवान। तो ऐसे होता है। तो मतलब जो भी आपने बोला, देखिए आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ आज, कि जब तक आप मेरा नाम नहीं लेंगी, तब तक मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। आप इनडायरेक्टली मुझे अगर गालियां देंगी, मेरा नाम लेके भी गालियां देंगी, यहाँ तक मैं आपको बता दूं, तो भी मैं आपको पलटवार में गाली नहीं दूंगी, क्योंकि गाली मेरे वसूलों में नहीं है, मेरे संस्कारों में नहीं है। तो मैं कभी भी गाली नहीं दूंगी आपको क्या, किसी को भी गाली नहीं दे सकती। मैं जा ही नहीं सकती गालियों तक, क्योंकि मैं वो इंसान हूं जो मैं कहने से ज्यादा करने पे विश्वास करती हूँ। तो आप गाली दे सकती हैं अगर आपको मेरे से प्रॉब्लम है, और आपको लगता है कि गाली देने से, ज्योति उपाध्याय को गाली देने से मुझे संतुष्टि मिल जाएगी, शायद यही सबकी जड़ है, तो आप मुझे गाली भी दे लीजिए, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए बस। इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बोलूं, बस यही बोलूंगी। लेकिन हाँ, जहां आपने बोला कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस कंट्रोवर्सी में मत पड़िए, तो दर्पण जी, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज फिर से बोल रही हूँ कि आपको मुझसे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरा नाम जानती हैं, मेरी आईडी जानती हैं, आप मुझे टैग कर दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझे दीजिए जवाब, मैं आपको जवाब दूंगी। लेकिन ये जो ताना वाना वाली बात है ना, मेरे को समझ नहीं आती। इससे मुझे आपके अंदर की भावनाएं समझ आती हैं कि आप आज भी मेरे लिए दिल में कहीं ना कहीं मलाल लेके बैठी हुई हैं। तो क्या मुझे भी मलाल लेके बैठना चाहिए? नहीं ना। तो मैं कई बात आपको समझ आ गई होंगी। जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ही बोल दीजिएगा, और मैंने जुबान जो दी है उसी जुबान पे आज भी रहूंगी। मैं किसी का कोई जिक्र नहीं करूंगी, ना ही मुझे कोई पुरानी बातें उखाड़नी है, जब तक सामने से मेरे लिए कोई भी पुरानी बातों का जिक्र नहीं आता मेरे सामने। तो जब भी आप वीडियो बनाएं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पुरानी बातों से रिलेटेड कभी कोई वीडियो ना आए आपका। अगर आपका पुरानी बातों से रिलेटेड वीडियो आएगा, तो मैं अपनी सफाई के लिए यहाँ पे बातें रखने आऊंगी, क्योंकि मुझे इस चीज में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। आपने मेरा नाम लेके बोला है, रिक्वेस्ट करी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल भी इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हूँ। क्योंकि जिस चीज में मुझे शुरुआत से पता ही नहीं है, तो मैं बीच में क्यों कूदूंगी। दूसरी बात, कंट्रोवर्सी में पढ़ने के लिए चाहिए टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा एग्जाम आ रहा है, मेरे रास्ते अलग हैं। मैं यूट्यूब में ये सब चीजें करने नहीं आई हूँ। तो बात क्लियर हो गई। और हाँ, एक बात और थी कि जैसे मेरे ऊपर लगा था आरोप कि मैं फेमस होने के लिए कर रही हूँ। जनक भाई, आप भी सुन रहे हो, आपने कमेंट किया था पर बाद में डिलीट कर दिया था। तो मैं नहीं चाहती कि मैं टैग लेके कंट्रोवर्सी में उतरूँ।
अपना अपना ओपिनियन देने और मेरे ऊपर लग जाए आरोप कि मैं फेमस होने के लिए सब कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। और हाँ शालू दीदी, आज फिर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आपने भी बोला है दर्पण जी कि कहीं ना कहीं झगड़ा लड़ाने वाला काम हो रहा है, तो झगड़ा लगाने वाला अगर काम कहा जाए तो क्या प्रीति दीदी भी झगड़ा लगा रही हैं? उन्होंने भी तो जिक्र किया है ना कि आपने मुझे इनडायरेक्टली बोला है, तो तीसरे इंसान को क्यों शामिल कर रहे हो, पुरानी बातें क्यों निकाल रहे हो? उन्होंने भी अपनी वीडियो में जिक्र किया है। तो समझदार वाले को लिए इशारा काफ़ी होता है, और जो आपका इशारा था वो मैं समझ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस चीज़ का मैंने आपको जवाब दे दिया है। और ये बिल्कुल भी नहीं है कि शालू दीदी, प्रीतम सिस्टर, प्रीति दीदी, आंटी जी, ये जो भी हैं मैं जिनसे जुड़ी हुई हूँ, जिनसे मेरा एक रिलेशन बन चुका है एक तरह से कह सकते हैं, तो ये मुझे कुछ सिखाएंगी और मैं वो चीज़ करूँगी। पहले भी ये चीज़ आपने बोला था, मैं आज फिर आपको बोल रही हूँ कि किसी के सिखाने से कोई सीख नहीं जाता है, ना किसी के सिखाने से कोई वैसा चलने लगता है। सब यहाँ पे मैच्योर हैं, अपनी अपनी बातें रखने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए सब सक्षम है। किसी को किसी की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर प्रीतम की बात होगी तो प्रीतम भी अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकती है, शालू दीदी की लड़ाई होगी तो खुद लड़ सकती हैं, मेरी तो मैं लड़ ही सकती हूँ। और प्रीति दीदी की भी लड़ाई होगी तो वो भी अकेले काफ़ी हैं। तो यहाँ पे कोई किसी की लड़ाई, अगर ऐसी कुछ नौबत आती है तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी के सिखाने पे चल के वीडियो खेलने लगेगा, ऐसा तो नहीं है जहाँ तक मैं अभी तक इनको जान पाई हूँ। तो और रही बात मेरे कमेंट की, मेरे उनसे जुड़ने की, तो देखिए आपके टीम में भी बहुत सारे लोग हैं। जब मेरे लिए भी वीडियो बनती थी तो वो सपोर्ट करने जाते थे, अब तक मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, ना कोई बात करी है। तो इसलिए मैं भी वहां पे जाऊंगी, उनका सपोर्ट करूंगी। हाँ, अगर मैं कहीं गलत आप लोगों के लिए टिप्पणी करती हूँ या आप लोगों के लिए गलत बोलती हूँ तो आप जरूर उसमें वीडियो मेरे लिए बना सकते हैं, मेरे से जवाब सवाल कर सकते हैं, बट सपोर्ट तो बराबर करूंगी, क्योंकि वो मेरे वीडियो में सपोर्ट करने आते हैं तो बैक सपोर्ट देने तो जाऊंगी मैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे सबका एक कनेक्शन यहाँ पे बना है, दीदियों का, बहनों का, तो ऐसे मेरा भी इनसे कनेक्शन बना है और मैं इनके साथ खुश हूँ, कंफर्ट हूँ, तो मैं इनके साथ ही हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अब लास्ट में यही बोलूँगी आपके लिए दर्पण जी कि प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी कोई आपको बात मेरे से रिलेटेड कहनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी आईडी को टैग करके, क्योंकि मैं आपकी रोज वीडियो नहीं देखती हूँ। मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मुझे झूठ बोलना आता नहीं है कि मैं यहाँ पे चिकनी चुपड़ी बातें कर दूं, आपको कह दूं नहीं मैं आपकी रोज वीडियो देखती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं देखती। आप मुझे टैग करके बता सकते हैं, और भगवान करे जैसे आप आगे बढ़ रही हैं उस हिसाब से और आगे जाएं और खूब नाम कमाएं, और माता रानी हमेशा आपको खुश रखें। आप मेरे बारे में कैसी भी भावनाएं रखें, कैसे भी कुछ भी बोले, पर मैं आपको दिल से दुआएं देती हूँ, पहले भी दिया था, आज भी दे रही हूँ कि आप मुझे पलट के गालियां भी देंगी तो मेरे दिल से आपके लिए दुआएं ही निकलेंगी। बाकी मुझे जो देखना होगा मैं ऑफलाइन देख लूँगी, पर मैं यहाँ पे वीडियो आपके लिए नहीं खेलूँगी। तो इसलिए आप भरपूर मुझे गालियाँ भी दे सकती हैं, अगर आपको लगता है कि आपको गाली देने से आराम से सुकून मिल सकता है तो आप दे सकती हैं। बाकी मेरे बारे में जो आपने बोला है वो आपने डायरेक्ट नहीं बोला है, कुछ ना कुछ तो है इसमें राज, और उस राज को मैं भी समझ रही हूँ, पर आने वाले टाइम में मुझे जहाँ से जो जवाब देना है मैं ले लूँगी, दे लूँगी। अब बात करती हूँ, तो इसलिए आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं किसी के सिखाने पढ़ाने से आ जाती हूँ। मेरा अपना दिमाग है, अपनी बुद्धि है। और हाँ, शालू दी, प्रीतम सिस्टर, प्रीति दीदी, आंटी जी, ये मेरे से जुड़ी है, मैं इनके साथ हमेशा खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। हाँ, जहाँ पे इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, इनका अपना मामला है, तो वहाँ पे जहाँ पे मुझे नहीं पता है वहाँ पे मैं कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगी। और मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ, शायद अब तक मेरे को जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मुझे समझ चुकी है अच्छे से कि मैं कैसी इंसान हूँ और कैसे मुद्दों में बात करती हूँ। मेरी पहचान इसी से बनी है कि मैं सही को सही और गलत को गलत बोलती हूँ। तो मुझे लगता है इस चीज़ में अब मुझे
पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे जरूरत ना हो वहाँ पे अपना ओपिनियन भी मत दो, अपना सही गलत भी मत दो। तो जहाँ पे मेरी जरूरत पड़ती है, मेरा जिक्र होता है, तभी मैं मजबूर होकर वीडियो बनाती हूँ। जहाँ पे मेरा जिक्र नहीं होता वहाँ पे मैं कोई वीडियो नहीं खेलती हूँ, ना मैं कोई वीडियो बनाती हूँ। अब यहाँ से सबको जवाब मिल गए होंगे और सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी दर्पण जी आपको, 22 तारीख के बाद, 22 को मेरा एग्जाम है, 22 तारीख के बाद कुछ ऐसी चीजें आगे होने वाली हैं जो आपसे भी रिलेटेड होंगी। तो उसमें मुझे आपका जब भी जवाब चाहिए होगा या आपसे कुछ भी पूछना होगा तो मैं आपको आपकी आईडी में टैग करूंगी, तो आप मुझे जवाब जरूर दीजिएगा। और कुछ ऐसा होने वाला है, अभी से मैं आपको इस चीज का आगाह कर देती हूँ कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन से मेरी नज़र थी, बहुत दिन से नज़र थी। बट नज़र जब होती है ना, तब क्या कहते हैं ना कि यहाँ पे हर किसी पे अपना अपना दम होता है। मेरे में दम नहीं है कि मैं किसी को गाली गलौज करूं या किसी से वीडियो खेलूं, तो मैंने नहीं खेला है। पहले मैंने शिकंजा कसा है। अब वो चीज़ें जब 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो गई हैं, तब मैंने यहाँ पे इस चीज़ को आगाह किया है कि 22 तारीख के बाद मैं फ्री होने के बाद इन सब चीज़ों में जो भी होगा उसमें मैदान में उतरने वाली हूँ। और जब मैं मैदान में उतरूंगी तो मैं अपनी सारी बातें बताऊंगी कि किसके बारे में क्या है और कैसे है, कहाँ से क्या है। उसमें शायद कानूनी कार्रवाई से लेके पुलिस प्रशासन तक इन्वॉल्व होगी। उन सब चीज़ों को लेके मैं यहाँ पे दिखाऊंगी और बोलूंगी, और जिसके बारे में होगा वो चीख चीख के चिल्लाएगा यहाँ पे कि ये चीज़ें कैसे हो गई। तो इसलिए मैं आपको आगाह कर रही हूँ कि उस मामले में जब भी आप पढ़िएगा तो सोच समझ के पढ़िएगा, और मैं आपसे जवाब सवाल जब भी मुझे चाहिए होगा मैं ज़रूर मांगूंगी आपसे। पर मेरा तरीका ये नहीं होता, इनडायरेक्टली वाला ताना वाला नहीं होता, मेरा डायरेक्ट होता है, बड़े प्यार से और बड़े सम्मान से होता है, जब तक सामने वाला सम्मान देता है। मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाती। अगर आपका पहले वाला वीडियो देखती तो मैं आपको कभी भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसमें आपकी भावनाएं अलग है मेरे लिए। लेकिन सेकंड वाली वीडियो जो आपने निकाली थी, जिसमें आपने मेरा नाम पूरा लेके मेरा जिक्र किया है, उसमें जो आपकी भावनाएं थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। उनको लेके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है और आपका यहाँ पे जिक्र करके आपके लिए जवाब दिया है। तो यहाँ से आपकी मेरी बातें होती हैं खत्म। अब बात करते हैं मनोज भाई की। मनोज भाई, मेरे को भी आपसे भी एक जवाब चाहिए। जवाब सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि मैं आपको भाई मानती हूँ, आप मुझे बहन मानते हो। तो एक बहन होने के नाते फिर से आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ और आपको जवाब देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जहाँ पे आप गलत हो और अगर आप मुझे बहन मानते हो तो मैं आपसे जवाब सवाल करूंगी। और जिस दिन आप मेरे को बहन नहीं मानोगे और जिस दिन आप बोलोगे कि ये रिश्ता नहीं है, आप मुझे मेरी मनमानी करने दीजिए और आप बोलने वाली कोई नहीं होती, उस दिन इस ज्योति उपाध्याय के जुबान पे मनोज भाई के नाम से ताला लग जाएगा, कभी नाम भी नहीं सुनेंगे। तो मैं आपसे अब सवाल करती हूँ, दर्पण जी की प्रीतम सिस्टर की कंट्रोवर्सी चल रही है, अगर आपको पता तो होगा, आपने वीडियो तो जो निकाल दी। दर्पण जी ने अपनी वीडियो में साफ साफ जिक्र किया है, जहां तक मैंने सुना है, कि मैंने अपने टीम में सबको मना कर दिया है, कोई भी वीडियो नहीं निकालेगा, क्योंकि मैं इसका मेरा चल रहा है और मैं ही बोलूंगी। दर्पण जी, आपने बोला होगा, आपने बोला है, इस चीज को आप क्लेरिफाई कर लेना अपने दिमाग से और इनको भी बता देना, मनोज भाई को भी। इसके बाद भी वीडियो क्यों निकाली आपने मनोज भाई, वो भी प्रीतम सिस्टर के लिए? जवाब दीजिए। इससे पहले जब शालूदी वाला मैटर था मेरे लाइव में, तब मैं आपके लाइव में स्पेशली जाके बोला था कि मनोज भाई आप इस तरह के मैटर में नहीं पढ़ेंगे, तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये समझ नहीं आता कि ये मोनिका से रिलेटेड, जो एनजीओ वाली है उससे रिलेटेड मामला है प्रीतम का और दर्पण जी का, तो आपका मामला कैसे बन गया? तो अननेसेसरी आप कैसे इसमें कूद पड़े? आपने इतनी गंदी लैंग्वेज कैसे यूज करी? आप बताओ, मुझे इस चीज का जवाब दो कि मैं क्या समझूं कि आप दिल से शरीफ हो या शराफत का सिर्फ चोला पहन के घूमते हो। जब पिछली कंट्रोवर्सी चली थी तब मैंने आपको मना किया था, तब वो भी एक महिला थी, महिला का चल जाता है, बोलती है, वो कहते हैं ना महिला की 10 और पुरुष की 1 भारी पड़ती है। तो या तो
प्रीतम ने कुछ गलत बोला हो, इस कंट्रोवर्सी में आपका कहीं नाम शामिल किया हो या आपके लिए कुछ गलत बोला हो, तो फिर आप बोल सकते हो, आपका राइट बनता है, मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन जब उसने कहीं पे आपका जिक्र नहीं किया, दर्पण जी की तरफ से भी कोई जिक्र नहीं हुआ कि मनोज भाई भी इन्वॉल्व है इसमें, तो फिर आपने ये कंट्रोवर्सी बढ़ाने का काम क्यों किया? जबकि दर्पण जी बोल रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी मैं रोकना चाहती हूँ, इसीलिए मैं किसी को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर आप कैसे इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना चाहते हो? याद है, ऐसी ही कुछ आपने कहानी पिछली बार सालूदी वाली रची थी। बताती हूँ, मेरी बात कड़वी लगेगी पर ध्यान से सुनिएगा और दिमाग से सोचिएगा। मेरी आईडी मेरी वीडियो बनी थी, आप मेरे वीडियो में कहीं झांकने नहीं आते थे, लेकिन जब आपका जिक्र हुआ था, कोई चौधरी करके कोई थी, उसने बोला था कि भाई तब कहाँ चला गया था ऐसा कुछ करके, तो उसके नीचे सालू दीदी ने सिर्फ राइट लिख दिया था। राइट में इतना बवाल मचाया आपने कि उसमें 2-3 वीडियो निकाल दी आपने, और उस वीडियो में, हर वीडियो में आपने मुझे स्पेशली मुझे आपने टारगेट किया था कि शादी हो गई है, इतनी बड़ी बात, ये वो, मतलब सारी बातें आपने बोली थी, आप याद कर लीजिएगा। उस चीज को लेके मैंने सोचा कि चलो जो मेरा अपना है तो उसका हक बनता है, इसीलिए रिएक्ट आप कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं बोला, आपको कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे मैं क्या समझूं, मेरी भावनाएं भी आहत हुई हैं, क्योंकि आप मेरे भाइयों, मुझे भी आपसे उम्मीद थी कि कभी भी आप किसी महिला को इतने गंदे शब्द नहीं निकाल सकते हो, डैश डैश घिस के मर जाएगी, ये क्या था आप बताओगे मुझे। और यही बात नहीं रुकी आपकी, दर्पण जी ने अपनी वीडियो में ये जिक्र किया है कि प्रीतम आपसे घंटों बात करती थी, रातों रात बात करती थी, जब उसका हस्बैंड अपने दुकान में चले जाते थे। क्या है ये? दर्पण जी तो नहीं बात करने गई प्रीतम सिस्टर से, ना प्रीतम सिस्टर ने बताया दर्पण जी को, तो आपका जिक्र उन्होंने किया है तो आप ही ने बताया है ना। तो यहाँ पे एक महिला को बदनाम करने की भी कोशिश करी आपने, क्यों कोशिश करी बताइए ना। ये सीक्रेट बातें होती हैं। इसमें एक मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने बता तो दिया बदनाम करने के लिए, लेकिन इसमें क्या वो अकेले शामिल है? ये सचिन मनीषा वाला हाल मत करिए, यहाँ पे क्या वो अकेले शामिल है? आप नहीं बात करते थे, अगर आपकी मर्जी नहीं होती तो आप, मैंने प्रीतम से पूछा है कि तुम बात करती थी, तो उसने मुझे खुलेआम बोला है कि नंबर शेयर किया है मुझसे, मनोज भाई ने आपका नाम लिया है कि नंबर शेयर किया है मनोज ने मुझसे, और मुझसे सपोर्ट मांगा है किसी टाइम पे, और मेरे लाइव में 1-1 घंटे जुड़ के मैंने उसका सपोर्ट किया है। तो जब पुरानी बातें ऐसी होती हैं तो सिर्फ फिर पूरी बात ना बता के यहाँ पब्लिकली जो चीजें यहाँ पे उस महिला को बदनाम करने की कोशिश करवा रहे हो आप। जिक्र ही नहीं करना चाहिए ये प्राइवेट बातें कि क्यों जुड़े थे आप, आपका सपोर्ट तो किया ही होगा उसने, आपने नंबर तो शेयर किया ही होगा, तभी तो बात होती थी कि हवा में बातें हो जाएंगी। आप भी एक शादीशुदा पुरुष हैं, आपकी भी फैमिली है, बच्चे वाले हो, तो आप बताइए, आपकी भी वाइफ को पता चलेगा तो क्या उनको अच्छा लगेगा कि आपका मेरा हस्बैंड किसी और से बात करता था? तो यहाँ पे तो पारिवारिक मामला हो जाएगा, फिर परिवार में डिस्प्यूट क्रिएट होगा। अगर प्रीतम सिस्टर के हस्बैंड समझदार ना हो और वो भी वीडियो शायद कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, एक अच्छी खासी औरत की जिंदगी तबाह कर दो आप इतनी छोटी सी बात करके। जैसे शालू दीदी को राइट में आपने वीडियो निकाल दी, फिर वो जनक भाई इन्वॉल्व हुए, फिर जनक भाई से कहाँ से बातें कहाँ तक पहुंची हैं, याद है? तो ऐसी चीजें ना बोलिए कि, तो ऐसी बातें ना बोलिए जहां पे ये कंट्रोवर्सी और छिड़े। ये शांत होने वाला मामला नहीं बना रहे हो आप, बढ़ाने वाला मामला बना रहे हो। और क्या चाहते हो? प्रीतम सिस्टर को रोका गया है, शालू दीदी ने तो रोक दिया है, शालू दीदी ने रोक दिया है अपनी वीडियो में बोल के। मैंने समझाया है उसको कि नहीं बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, कोई वीडियो नहीं निकालोगी, वीडियो नहीं खेलना है। भाई दर्पण जी भी यही चाहती हैं कि कंट्रोवर्सी रुके, हम भी यही चाहते हैं, पर आप क्या चाहते हैं? आप क्यों वीडियो निकाल रहे हैं? इस चीज का जवाब दीजिए ना। आपका कैसे मामला ये बन गया जो आप बीच में कूद पड़े? और तो कोई नहीं कूदा, आप क्यों कूद पड़े बीच में? ये मतलब क्या है ये? या तो फिर दर्पण जी बोलती कि मेरे लिए वीडियो बनाओ, तो फिर आप बनाते तो अच्छा लगता कि चलो आप साथ दे रहे हो। जब वो साफ साफ बोल रही है कि मेरे लिए वीडियो मत बनाओ कोई भी, मैं सबको रोक चुकी हूँ, कसम दे चुकी हूँ, तो फिर कसम भी तो नहीं मान रहे हो आप, वीडियो निकाल रहे हो।
और वो भी जो प्राइवेट बातें हैं वो बदनाम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। यही है महिला का सम्मान करते हो आप। आपका कुछ भी हो रंजिश उससे, कुछ भी दुश्मनी हो, कुछ भी हो, XYZ, मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया। यहाँ पे हर किसी का किसी ना किसी से चल रहा है। मैं ठेका थोड़ी ले रही हूँ कि मैं हर किसी के बीच में इन्वॉल्व हूँ, मुझे नहीं इन सब चीजों में पढ़ना। लेकिन एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को भी आप भूल गए कि एक महिला की मर्यादा है, वो शादीशुदा है, परिवार वाली है। अगर मैं ये चीज बोल रहा हूं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये तो उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी जो आपने किया है। ये सब मत करिए प्लीज, ये सब चीजें आपके ऊपर शोभा नहीं देती हैं। करिए लड़ाई झगड़ा करिए, जो भी बोलना है बोलिए, लेकिन इन सब चीजों में जो आपने किया ना, इससे जैसे आपको जैसे उस टाइम हर्ट हुआ था ना, इस टाइम मुझे हर्ट हो रहा है। आपने मुझे शर्मिंदा किया है ये सब चीजें बोल के, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरे भाई हैं, मैं आपको भाई मानती हूं। तो लोग मेरे से शिकायत करेंगे ना कि आपका भाई देख लो क्या करता है। इस चीज का कोई प्रूफ है कि आपके पास वो इतनी रात तक बात करती थी? दोगे प्रूफ? बताओ, अगर दो प्रूफ तो बताओ ना मेरे को कि आपसे कितनी बातें करती थी, कैसी बातें करती थी। इसलिए अंधेरे में मत चलाओ। औरत को बदनाम करना बहुत आसान है, 2 शब्द बोल दो औरत बदनाम हो जाती है। आपके भी घर में है, फैमिली मेंबर हैं, सब चीजें हैं, आप समझो ना। आप इतने समझदार हो के आपसे तो ऐसी उम्मीद कर ही नहीं जा सकती। मैं तो स्पेशली कैसे उम्मीद करूं आपसे। और आप क्या चाहते हो? आप कंट्रोवर्सी चाहते हो क्या प्रीतम से? आप मुझे खुल के बताओ, क्योंकि वो मेरी बहन है, आप मेरे भाई हो। अगर आप कंट्रोवर्सी चाहते हो तो आप मेरे को बता दो, तो मैं उसको छूट दे दूं कि भाई मनोज भाई से तुम कंट्रोवर्सी कर लो प्रीतम सिस्टर, और जो लैंग्वेज यूज करनी हो वो लैंग्वेज यूज करो। फिर उसके लिए यूट्यूब में भी तो लोग देखें आपको कि आप कैसे हो, आप कैसे दिखते हो। बताओ, अगर आपको गाली दे के पेट भर जाए तो आप उसको गाली दे लो, मैं आपको रोकूंगी नहीं। सिर्फ मेरी शिकायत है, एज ए एल्डर सिस्टर मान लो या छोटी सिस्टर मान लो, जो भी मानना हो, तो मेरी शिकायत है। और जिस दिन ये रिश्ता आपकी तरफ से टूट गया उस दिन ये शिकायत भी खत्म हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि आप एक महिला को यहाँ पे यूट्यूब में गालियां दे के गंदी गंदी और इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा के बदनाम करके आपको अगर सुकून मिल जाए तो आप कर लीजिए। मैं प्रीतम सिस्टर को नहीं रोकूंगी, ना आपको रोकूंगी, आप कर लीजिए। क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोलूंगी, सिर्फ समझाने के लिए ही बोलूंगी, दोनों के लिए। जहां पे गलत लगे हो आप, मैंने टोक दिया, क्योंकि आपसे मेरा एक रिश्ता है, एक कनेक्शन है। बाकी मेरा किसी से नहीं है तो मैं किसी को नहीं रोकूंगी। और शालू दी, प्रीतम सिस्टर, जो भी हैं अभी, उनको मैं हमेशा रोकती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी है तो मैं हर चीज में उनको रोकती हूँ कि नहीं करना, नहीं करना, ये चीज नहीं करना। क्योंकि जो हमारे अपने होते हैं हम उनका भला ही चाहते हैं। जिस दिन वो मुझे अपना मानना बंद कर देंगी, मैं उनका भी जिक्र करना बंद कर दूंगी। जैसे प्रीति दीदी है, मेरे बारे में अच्छा सोचती है, मेरे को अच्छा बोलती हैं, और उन्होंने हर टाइम उन्होंने प्रूफ भी किया इस चीज का, तो मैं उनको भी हक देती हूँ। और प्रीतम सिस्टर, हाँ एक चीज और मैं जाते जाते बोलूंगी, प्रीति दीदी हम सब की बड़ी हैं, हमसे बहुत बड़ी हैं वो। उनकी उम्र की शायद हमारी माताएं, हमारी चाचियां होंगी। हमारे घर में जो बड़े सदस्य होते हैं ना, उनकी उम्र की हैं वो। तो वो अगर गुस्से में हमें 4 बातें एक्स्ट्रा भी सुना देती हैं ना, तो हमें उनका आशीर्वाद समझ के चुप रहना चाहिए। तो उनके बारे में मैं आज के बाद आपके मुंह से कुछ भी ना सुनूं, कभी भी ना सुनूं। मुझे ये नहीं सुनना कि कौन सही है कौन गलत है, उन्होंने क्या बोला, ये बोला वो बोला, मुझे नहीं सुनना। मैं सिर्फ ये सुनना चाहती हूँ कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, और आज के बाद उनको जितनी रिस्पेक्ट आप देते थे आज भी वही देते हो, मुझे पता है। बट आज के बाद अगर वो हमें कुछ बोलती हैं, कल को मेरे से भी गलतियां होंगी, वो मेरे को भी टोकेंगी, मुझे भी सुनाएंगी, मैं सुनूंगी, कभी जवाब नहीं दूंगी उनको। तो हमें सुनना है,
या तो फिर हमें रिश्ता नहीं बनाना। अगर हमने उन्हें बड़ी बहन का दर्जा दिया है तो फिर हमें निभाना है। वो हमें कुछ भी बोले, हमें निभाना है, क्योंकि अगर हमें कुछ बोलेंगी तो हमारी भलाई के लिए होगी और अपना समझ के वो बोलेंगी, क्योंकि जो हम जिसको अपना समझते हैं उसी को हम अपना बोलते हैं और हम उसी को डांटते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो एज ए एल्डर सिस्टर उन्होंने डांटा है आपको, क्योंकि आपको बेटी दामाद बोलते थे, तो उनका हक बनता है कि आपको डांटेंगी। तो आप चुपचाप सुनेंगी, कुछ भी जवाब नहीं देंगी। ठीक है, तो ये हो गई सबके बारे में बातें। अब ये बातें मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जिसकी जो प्रतिक्रिया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके बोल सकते हैं, कह सकते हैं। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप अपने जीवन में इस चीज़ को अपनाइएगा। अगर नहीं अच्छी लगती हैं तो एक कान से सुनिएगा, एक कान से निकाल दीजिएगा। बस यही उम्मीद करूँगी आपसे। और बाकी कोई भी किसी भी तरह का मेरा मैटर नहीं है, ना मैं किसी के लिए यहाँ पे जलन रखती हूँ, ना किसी के लिए ईर्ष्या रखती हूँ, ना कुछ करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा सिर्फ जिससे बॉन्ड है मैं उसी से बात करती हूँ और खुश रहती हूँ अपने जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में इतनी सारी बातें, इतने सारे काम होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो वो कहते हैं ना, बने तो राम राम कर लो, ना बने तो फिर दूर हो जाओ, वो वाला मेरा फंडा रहता है। तो बस। और हाँ, जाते जाते एक चीज़ और फिर से दोहराना चाहूँगी, अलर्ट हो जाइएगा। 22 तारीख के बाद आने वाले टाइम में कुछ होने वाला है और पूरी तरह से मैदान में उतरूँगी। तो बस यही हिंट दूँगी, इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, राम राम।